दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। देश के अंदर ये जो भारत और इंडिया को लेकर एक बेवजह की बहस शुरू हुई है, आइए इस पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। विपक्ष इस पर काफी मजे ले रहा है। आपको अब तक मालूम हो चुका होगा कि इंडिया और भारत को लेकर देश के अंदर क्या बहस शुरू हुई है। मैंने भी आपको कल बता दिया था। दरअसल पूरा मामला गठबंधन से जुड़ा है। विपक्ष ने अपना गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया रख दिया। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार इंडिया से नफरत कर रही है। हमारे देश का नाम जो इंडिया है उसको बदलकर सिर्फ भारत करना चाहती है, इसलिए क्योंकि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक इनविटेशन कार्ड भी वायरल हुआ जिसमें लिखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आज ये बहस और ज्यादा बढ़ गई। विपक्ष और ज्यादा मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधने लगा, क्योंकि आज जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है उसमें जो लोग मौजूद होंगे उनके आईडी कार्ड वायरल हुए। उन आईडी कार्ड में भी भारत ऑफिशियल लिखा गया। पहले इंडिया ऑफिशियल लिखा जाता था, लेकिन अब उन आईडी कार्ड्स में भारत ऑफिशियल लिखा गया है। इसके अलावा कल 7 सितंबर को मोदी जी एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया जा रहे हैं। तो मोदी जी के नाम से ये जो फंक्शन नोट वायरल हो रहा है इसमें भी लिखा गया है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। यही नहीं, पिछले महीने भी जब मोदी जी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर गए थे तब भी उनके फंक्शनल दौरे पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। हालांकि उस वक्त इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन अब देश में ये जो नई बहस शुरू हुई है उसके बाद अब ये चीजें सामने आ रही हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी इंडिया का नाम देश से खत्म करने वाले हैं। कई सारे नेताओं की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने रखा था। इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि अंग्रेजों ने तो बहुत सारी चीजें बनवाई हैं, रेलवे स्टेशन बनवाए हैं और बहुत सारे ब्रिज हैं देश के अंदर। न जाने कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो अंग्रेजों ने बनवाई हैं, तो इनको भी तहस नहस कर देना चाहिए। अंग्रेजों की हर चीज को मिटा देना चाहिए अगर उनका नाम मिटाया जा रहा है। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो मोदी जी इंडिया नाम को ही हटाने पर तुल गए। हम अपने गठबंधन का नाम अब भारत रखने पर विचार करेंगे। हो सकता है कि हम अपने गठबंधन का नाम भारत रख लें, तो क्या मोदी जी भारत नाम को भी हटा देंगे? ये बात राघव चड्ढा की तरफ से कही गई है। कल ध्रुव राठी ने भी ट्वीट किया था कि अगर गठबंधन अपने गठबंधन का नाम जो है वो मोदी रख लेता है तो क्या मोदी जी इसको भी हटा देंगे? इसके अलावा कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार इंडिया का नाम इस वजह से बदलना चाहती है कि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है तो हम अपने गठबंधन का नाम हटा देंगे। इंडिया नाम बदल देंगे, आप देश का नाम मत बदलो। हमें थोड़ा सा भी आप इशारा दे दें कि हम इंडिया का नाम इसलिए हटाना चाह रहे हैं कि आपने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तो हम अपने गठबंधन का नाम बदल देंगे, लेकिन आप देश का नाम मत बदलो। जो देश की पहचान है इंडिया और भारत के तौर पर, उस इंडिया को ना बदलो। ये बड़ी बात उमर अब्दुल्ला ने कही है। अभी ये बात इतनी ज्यादा चल क्यों रही है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार देश का नाम बदलने जा रही है, इंडिया को हटाकर भारत करने जा रही है? दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। ये कोई वक्त नहीं है संसद के सत्र का, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में सरकारें विशेष सत्र बुलाती हैं। जीएसटी के टाइम पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विशेष सत्र बुलाया था जिसमें देश के सभी सांसद शामिल हुए थे। तो इसी तरह से 18 से 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है। हालांकि सरकार ने इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी है कि यह विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि कोई विशेष सत्र बुलाया गया हो संसद का और उसका एजेंडा क्या है ये किसी भी पार्टी को मालूम नहीं है। विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार से ये आग्रह कर रही हैं कि आप हमें बताएं तो कि आखिर ये विशेष सत्र आप क्यों बुला रहे हैं, इस सत्र को बुलाने का एजेंडा क्या है, इसमें किन चीजों पर विचार किया जाएगा। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि हो सकता है कि इस विशेष सत्र में मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दे। इस विशेष सत्र में कोई ऐसा बिल लेकर आए कि जहां पर इंडिया को हटाकर भारत कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन वाले मामले पर मोदी सरकार एजेंडा रखे। एजेंडा क्या है सत्र का किसी को मालूम नहीं है, किन चीजों पर बात होगी किसी भी पार्टी को मालूम नहीं है, लेकिन सरकार ने विशेष सत्र बुला लिया है। अब देश के अंदर ये जो नई बहस शुरू हुई है इसको लेकर मोदी जी का क्या कहना है, मोदी सरकार की तरफ से क्या अभी तक कोई आधिकारिक बयान आया है? देखिए, नेताओं की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं। मोदी जी के जो नेता हैं वो सोशल मीडिया पर इंडिया और भारत को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और भारत के पक्ष में नजर आ रहे हैं कि इंडिया हटाकर भारत कर देना चाहिए, देश को भारत ही कहना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में अपने सभी मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी G20 समिट को लेकर।
इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मंत्रियों को कुछ खास हिदायतें दी हैं कि किस तरह से G20 सम्मेलन में आपको काम करना है। भारत और इंडिया वाले मामले पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सभी नेताओं को खामोश रहने की हिदायत दी है। मोदी जी ने अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि इस मामले पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल खामोश रहें। तो विपक्ष कह रहा है कि क्यों मोदी जी इस तरह से इस मामले पर खामोश कर रहे हैं? क्या जो विशेष सत्र आ रहा है उसमें मोदी जी नाम बदलेंगे? अगर नाम बदला जाता है, हर जगह से इंडिया को हटाकर भारत किया जाता है, तो भाई इसमें हजारों करोड़ रुपए का खर्च भी आएगा। ऐसे में कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं कि अभी हमारा चंद्रयान-3 इसरो ने चांद पर भेजा है, तो इसरो में भी तो इंडिया लिखा हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी आप इंडिया को हटा देंगे क्या? बहुत सारी चीजें हैं देश में जहां पर इंडिया लिखा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि 18 से 22 सितंबर को जो विशेष सत्र बुलाया जाता है उसमें किस एजेंडे को लेकर मोदी सरकार संसद में पहुंचती है। फिलहाल मीडिया इस पर काफी ज्यादा मजे ले रहा है और जो बहुत सारे देशभक्त मीडिया एंकर हैं वो तो पूरे गुणगान कर रहे हैं कि देखिए कितना प्यारा नाम है भारत। बिल्कुल भारत प्यारा नाम है, हमें इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी प्यार है, लेकिन भाई एजेंडा तो वही चलाना है। फिलहाल देखते हैं कि क्या बात बनती है आगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।